गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरे गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब की लाइफ में एक चीज़ कॉमन है और वो कॉमन फैक्टर ये है कि हमें अपने जीवन में डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं, आप जो भी निर्णय लेते हैं, आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ती है। बचपन में हमें कौन सी स्कूल में एडमिशन लेना है, हमारे पास चॉइस होती है और हमारे माता पिता ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस स्कूल में एजुकेशन लेना है। जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद में हमें कौन सी सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन सी फील्ड में जाना है, ये हम डिसाइड करते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें किससे शादी करनी है वो चॉइस हम करते हैं। हमारे कितने बच्चे होने चाहिए, हमारे कितने घर होने चाहिए, हमें कौन सी नौकरी करनी है, ये सारे डिसीजंस हम लेते हैं। तो आपकी जो लाइफ है वो वही है जो आपने निर्णय लिया है और जैसा आपका निर्णय है वैसे ही आपकी लाइफ है। कभी कभी आपने भी ये सोचा होगा कि काश मैंने ये डिसीजन लिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, और ये अटल सत्य है और आप सब लोग मुझसे एग्री करेंगे। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जो महर्षि भृगु पराशर हैं उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को जन्म दिया और ये जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है उनको साक्षात पिता शिव ने दिया था। पिता शिव ने जो हमारे साथ सप्तऋषि हैं उनको सब कुछ प्रदान किया जो आने वाले जगत के लिए बहुमूल्य है। लेकिन इसमें जो एस्ट्रोलॉजी है, जो फलित गणित है, कुंडली का ये जो ज्ञान है, उसमें अगर हम किसी का नाम ले सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनका नाम सदैव पहले ही आएगा, वह है महर्षि भृगु पराशर। उनके पास एक कला थी, उनके पास ये कला थी कि इस धरा पे जो भी जन्म लेगा वो उसका भाग्य देख सकते थे। लेकिन जो सरप्राइजिंग फैक्ट है वो ये है कि आप ये बोल सकते हैं कि जब वो भाग्य पहले से ही देख सकते थे तो इसका अर्थ ये है कि हर इंसान का जो भाग्य है वो पहले से ही लिखा जा चुका है, तो इसमें नया क्या है। लेकिन नया बहुत कुछ है। उनके द्वारा रचित भृगु संहिता एक ऐसा ज्ञानकोश है, शब्दकोश है, जिसके अंदर उन्होंने हर एक इंसान की 7 डेस्टिनीज लिखी है। ये कोई जानता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको ये रिवील करना चाहता हूँ। हर इंसान जो इस धरा पे आया है उसकी 7 डेस्टिनी होती है, उसके 7 भाग्य होते हैं और वो जो निर्णय लेता है उसकी लाइफ फिर उसी तरह टर्न अराउंड लेती है। ये आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हम सब में ये बहुत सी चीज़ कॉमन है कि हम कभी कभी किसी ज्योतिष के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए और फिर वो जो भी प्रेडिक्शन करते हैं हम उसका अनुसरण करते हैं और फिर उसी तरह हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे रोचक बात है वो ये बात है कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बहुत कुछ है जिसके कारण आप अपनी डेस्टिनीज को चेंज कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपका एक भाग्य नहीं है, आपके 7 भाग्य हैं। लेकिन वो जो 7 डिसीजन है अपनी लाइफ में जब आप सही लेते हैं तब आप अपनी 7 डेस्टिनी को एक्सप्लोर करते हैं। और ये 7th डेस्टिनी क्या होती है? ये वो डेस्टिनी होती है जिसको पाने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए आपने जन्म लिया है। अब मुझे ये बताइए इस 7th डेस्टिनी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? क्योंकि 7th डेस्टिनी जो होती है वो आपकी बहुमूल्य डेस्टिनी होती है। वो ऐसी डेस्टिनी होती है जिस तक आपको पहुंचना है और आप उसकी शुरुआत पहली डेस्टिनी से करते हैं। इसका अर्थ ये है आपकी जो कुंडली है उसमें वो जो 7th डेस्टिनी है वो छुपी पड़ी है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको अपने जीवन में 7 ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो आपका भाग्य बदल सके और आपको वहां तक पहुंचा सके जहां तक भृगु पराशर जी आपको पहुंचाना चाहते हैं। मैंने एक बार भृगु नाड़ी केंद्र में संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में
मैंने अपनी जो राइटिंग्स थी, जो वो पत्ते पे लिख के गए थे, उसका पढ़ने के लिए मैंने उनको आग्रह किया। उन्होंने मेरे थंब इम्प्रेशन लिए और काफ़ी समय के बाद में उन्होंने मुझे कॉल किया कि अब आप आके अपने भविष्य को जान सकते हैं। तो जब उन्होंने मेरी रीडिंग स्टार्ट की, तो रीडिंग स्टार्ट करने के समय में उन्होंने जो कुछ भी बताया, तो मैंने उनसे कहा कि इसमें कुछ तो मैच हो रहा है और कुछ नहीं मैच हो रहा है। तो उन्होंने कहा हो सकता है आपका जो भाग्य है वो आपने बदल दिया। तो मैंने उनसे पूछा क्या एक पॉसिबल है कि हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये जो भृगु संहिता है, इसकी जो राइटिंग्स है, इसके 7 पत्ते हैं। इसका अर्थ ये है कि हर इंसान की डेस्टिनी के ऐसे 7 पत्ते हैं जिसका लेख भृगु संहिता में वर्णन किया गया है। और जो इंसान उस पत्ते तक पहुंच जाता है, जो उसकी 7th डेस्टिनी है, इसका अर्थ ये है कि उसने वो कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप वो वहां तक पहुंचा है, तो वो अपनी हाईएस्ट डेस्टिनी के साथ फिर जुड़ जाता है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आज हर कोई अगर एस्ट्रोलॉजी को सत्य कहता है और कोई कहता है कि सत्य नहीं है, तो ये व्यक्तिगत सोच हो सकती है इंसान की, लेकिन एस्ट्रोलॉजी प्योर सत्य है। लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका आकलन कैसे करते हैं। कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो अपने आप में पूर्णता रखता है, लेकिन ये उस इंसान पे डिपेंड करता है जो उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है या सिखा रहा है आपको। तो अगर आप ये सोचते हैं, किसी ने आपको कह दिया कि आपका भाग्य ऐसे ही है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि उन डिसीजंस को लेके आप कर्म करेंगे और आप अपने भाग्य को फिर बदल सकते हैं। और जिस दिन आप अपनी 7th डेस्टिनी तक पहुंच गए, तो यकीन मानिए कि आपको अपने ऊपर गर्व होगा। और यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इस धरा पे जो इंसान भी आया है, चाहे वो कोई भी हो, उसके पास अपने आप में वो ज्ञान विद्यमान है, लेकिन वो जो ज्ञान है उसकी डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करता है, वो किस समय क्या चुनाव करता है। और जो तुम चॉइस करते हो और एट द एंड वही जाके आपकी डेस्टिनी बनती है। श्री भृगु पराशर जी, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को जन्म दिया, वो बहुत कुछ इस संसार को देना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी राइटिंग्स को अगर ठीक तरीके से समझ सकें, वो जो हमें बताना चाहते हैं ग्रहों के बारे में, इंसानों के बारे में, हमारी भाग्य के बारे में, हमारी कर्म के बारे में, तो बहुत कुछ हम अपने जीवन में बदल सकते हैं। ये एक वीडियो, ये प्रयास है आप सबको कहने के लिए कि आपका एक भाग्य नहीं है, आपके 7 भाग्य हैं। और जिस दिन आप अपने 7वें भाग्य पर पहुंच जाओगे, तो आपकी जो लाइफ है वो एक ड्रीम लाइफ के रूप में बदल जाएगी। लेकिन 7 डिसीजंस मेक योर 7 डेस्टिनीज। तो आप अपने जीवन में रिफ्लेक्ट कीजिए कि वो कौन सा मुकाम था आपके जीवन में जब आपको कोई डिसीजन लेना था, कोई चॉइस लेनी थी, और आपने क्या चॉइस ली। और अगर वो जो चॉइसेस हैं आपने सही ली, या कहीं आपको लगता है कि वो जो चॉइसेस थी अगर मैं बदल देता तो आज मेरा जीवन बदल जाता, तो यकीन मानिए ये आपकी डेस्टिनी को दर्शाता है। लेकिन हमारे पास अब भी समय है। हम इंसान जब तक जीवित है तब तक वो कर्म कर सकता है, और वो अपने कर्म से अपनी डेस्टिनी का निर्माण कर सकता है। सदैव मैंने आपसे यही कहा है और आज भी यही कहता हूँ कि यू हैव ऑल द राइट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव ऑल द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। द ओनली थिंग इज दैट हाउ मच बिलीव यू हैव इन योर सेल्फ। कोई भी प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारी सहायता के लिए होते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम एस्ट्रोलॉजी को कोर से नहीं समझेंगे, जब तक हम इसके अस्तित्व से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम उस कोर मूल्य को जान नहीं पाएंगे। और एम्ब्रांस का यही प्रयास है कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसके कोर से हम जुड़े और हम अपने भाग्य का निर्माण करें, एक ऐसा भाग्य जो श्री भृगु पराशर चाहते थे हर इंसान का हो। ये जो वीडियो है वो किसी ने आपको आज तक यूट्यूब में बताया नहीं होगा कि हमारी 7 डेस्टिनी होती है, लेकिन एम्ब्रांस आज आपसे कहता है कि हम सबके साथ भाग्य होते हैं और हमारे 7 चुनाव हमारे जीवन को बदल सकते हैं। और आज आपको वही प्रश्न अपने आप से करना है कि वो ऐसे 7 डिसीजन क्या है जो मुझे लेने थे या मुझे लेने हैं या जो मैं ले रहा हूँ, जिससे मैं अपनी हाईएस्ट डेस्टिनी तक
पहुंच सकता हूं।